जय हिंद। देखिए, हम इस क्लास में आपको भारत के भूगोल में भारत के सामान्य परिचय के बारे में आपको क्या करेंगे, जानकारी देंगे। देखिए, भारत के सामान्य जानकारी में जो समझने वाले पोर्शन होता है, जिसको समझाया जा सकता है, उसी को हम इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो याद करने वाला है वो इस वीडियो में हम आपको नहीं करवाएंगे। याद करने वाला वीडियो हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, हम उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, इस पर आई बटन में आपको क्या करेगा, शो करेगा। उससे याद करने वाला चीज़ आप याद कर लीजिएगा, लेकिन जो समझने वाला चीज़ होता है उसको क्या करेंगे, हम आपको बोर्ड पर लिख करके क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जिससे कि आपको क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। जिससे कि बार बार जो क्वेश्चन घुमाएगा, मतलब जितना भी क्वेश्चन उसको चेंज करेगा, क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा, इसी कॉन्सेप्ट से पूछेगा। हम आपको क्या किए हैं, इसको बोर्ड पर लिख करके इसको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आप जो समझने वाला पोर्शन होता है उसको आप समझिए। देखिए, इसमें क्या आपको याद रखना है, भारत का भूगोल में भारत का सामान्य परिचय बताते हैं। भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय। देखिए, पहले भारत के जानने से पहले हम देखते हैं पूरा विश्व का। क्या देखते हैं, पूरा विश्व। पूरा विश्व को किस पे दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब का जो आकृति होता है कैसा होता है, आप तो देखे होंगे, स्कूल में देखे होंगे आप, अपने जब स्कूल जाते होंगे तो उस पर ऐसा फिगर बना हुआ रहता है। इसी को क्या करते हैं, जो आपको गोल दिखता होगा उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब में दिशा होता है, चार मेन रूप से दिशा होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर। नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण, मतलब साउथ। इसको बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब। इसको बोलते हैं वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या होता है, पश्चिम होता है। उसी प्रकार इसमें जो होता है तीन रेखा होता है। कितना होता है, तीन रेखा। एक होता है जो बीचों बीच से गुजरता है, क्या होता है, जो ऐसे करके सुता हुआ रहता है, क्षैतिज रहता है, सुता हुआ, उसको बोलते हैं विषुवत या भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा। जो सुता हुआ रहता है और पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण, दो भागों में बांटता है, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। एक रेखा होता है ऐसे खड़ा खड़ी। क्या होता है, खड़ा खड़ी, जिसको देहात में बोलते हैं सीधा। क्या बोलते हैं, सीधा। जो सीधा होता है इसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं, जो सीधा सीधी रहता है उसको बोलते हैं देशांतर। जो सुता रहता है उसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा क्या होता है, भूमध्य रेखा एक प्रकार का अक्षांश है। क्या है, अक्षांश है। अक्षांश जो होता है क्या होता है, आपस में समांतर होता है। वही जो ऊपर वाले जो होता है ये वाला अक्षांश, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। जो नीचे से जाता है सुता हुआ रेखा, उसको बोलते हैं मकर रेखा। लेकिन कंडीशन ये रहता है कि ये 23.5 डिग्री, कितना, साढ़े 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है। किधर है, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है, और ये 23.5 डिग्री जो है दक्षिण की ओर है। जो 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है अक्षांश में, उसको बोलते हैं मकर रेखा। जो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होता है अक्षांश, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। अपना जो भारत है, वो भारत इधर जो वाला भाग कहलाता है, वो वाला भाग कहलाता है एशिया महादेश। क्या कहलाता है, एशिया महादेश। एशिया महादेश में पूरब साइड है। क्या है, पूरब साइड। अगर देशांतर के कंपेरिजन में देखिए, ये हुआ देशांतर। क्या हुआ, ये हुआ देशांतर। देशांतर के कंपेरिजन में देखिए तो वो होता है देशांतर में पूर्वी देशांतर। और अक्षांश के नज़र से देखे तो, अक्षांश के नज़र से देखे तो क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ आपको ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ये पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि दक्षिण एशिया, क्या, दक्षिण एशिया चाहे एशिया, एशिया के अंदर किधर, दक्षिण एशिया। क्या है, इधर हो गया दक्षिण एशिया। ये देखिए, ऊपर होगा उत्तर, नीचे में होगा दक्षिण। तो दक्षिण एशिया में अपना क्या होता है, भारत बिलोंग करता है। तो ये हुआ भारत का मैप। क्या हुआ, भारत का मैप हुआ। इसी मैप को हम क्या किए, ये 12 फॉर्म में आपको दिखाए हैं। यही मैप में जो भारत का नक्शा था उसको क्या कर दिया, बड़ा करके आपको जूम करके दिखाए हैं। उसी जूम करके दिखाए हैं। देखिए, इसमें आपको याद रखना है, जो याद रखने वाला चीज़ है मतलब समझने वाला, कि भारत पूछेगा, भारत पूछेगा एशिया में किधर है, तो आप बताइएगा दक्षिण एशिया में
अक्षांशीय दृष्टि से देखें, क्या अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो किधर है, उत्तरी गोलार्ध में। किधर है, उत्तरी गोलार्ध में। किधर है, उत्तरी गोलार्ध में। बताइए, अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय स्थिति से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है। किधर है, पूर्वी गोलार्ध में। आपको ये पहला पॉइंट याद रखना है। उसके बाद अक्षांशीय तो है, अक्षांशीय, लेकिन अक्षांशीय में किधर है, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन कितना डिग्री है वो आपको याद रखना है। देखिए, अगर पूछेगा कितना डिग्री में है तो आप बताइएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्या बताइएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। बोलेगा ये तो याद करना हुआ, समझाए कहाँ आप, ये तो बोलते हैं आप याद करने के लिए, आप बोले समझाइएगा। देखिए हम आपको आप समझाते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ये लिखा हुआ। देखिए बोले ना, जो सूता होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अक्षांश। देखिए ये हुआ अक्षांश, क्या हुआ, ये हुआ अक्षांश। देखिए ये क्या हुआ, अक्षांश। आपसे पूछिएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है, तो आप बताइएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि, इसको बोलते हैं मुख्य भूमि। क्या बोलते हैं, मुख्य भूमि, मतलब जो भूमि से सटा हुआ हो। जब आपसे पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि मतलब जमीन से सटा हुआ कितना है, तब बताइएगा आप 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। किस में है, ये उत्तर में है। क्या है, उत्तर में, उत्तरी अक्षांश है। क्या है, उत्तरी अक्षांश में है। ऐसे करके होता है अक्षांश। क्या होता है, ऐसे करके होता है अक्षांश। आप बताइएगा, जब पूछेगा अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का मुख्य भूमि से, क्या मुख्य भूमि से बोलेगा, तब आप बताइएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये पहले आप उसको बताइएगा। अगर इसी में आपको ऐड करेगा संपूर्ण भारत, मतलब पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तब आप बताइएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। मतलब दक्षिण में जो है आपको कितना चलना पड़ेगा, 6 डिग्री 4 मिनट। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, इधर होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निचला वाला भाग जो होता है वो होता है 6 डिग्री 4 मिनट। कितना होता है, 6 डिग्री 4 मिनट। वहां से लेकर के और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट जो गिनती किया जाता है उसको बोलते हैं संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए हम आपको बता देते हैं, वाला भाग होता है उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम वाला को बोलते हैं अरब सागर। क्या बोलते हैं, अरब सागर। इसी भारत से आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है या समझना है, जब आपसे पूछेगा मुख्य भूमि से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तब बताइएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। वही जब पूछेगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तब आप बताइएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए इसको पढ़ते हैं डिग्री, इसको पढ़ते हैं मिनट, इसको पढ़ते हैं सेकेंड। ये लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको पढ़ते हैं डिग्री, इसको पढ़ते हैं मिनट, इसको पढ़ते हैं सेकेंड। उसी प्रकार आपसे पूछेगा देशांतरीय विस्तार। क्या पूछेगा, देशांतरीय मतलब ऐसे में कहाँ, देशांतरीय मतलब खरा खरी जो है कहाँ तक इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार जो होता है, देखिए ये हुआ पश्चिम, इधर वाला भाग क्या हुआ, इधर वाला भाग हुआ पूरब। पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं, किधर, पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं। अगर पूरब से पश्चिम की ओर देशांतरीय देखिए जो होता है खरा खरी, क्या होता है, उसको बोलते हैं देशांतरीय। अगर देशांतरीय विस्तार में देखें तो क्या होता है, वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट। क्या लिखा है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। कहाँ, 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है कौन, देशांतरीय विस्तार। आपसे पूछेगा देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप बताइएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। यहाँ देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है, ये देशांतरीय विस्तार है। क्या है, देशांतरीय विस्तार है। इसी प्रकार आप क्या कर लीजिए, इसका लंबाई याद रख लीजिए। आप पूछेगा पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो आप बताइएगा 29-33 किलोमीटर। कितना, 29-33 किलोमीटर। इसको कैसे याद रखिएगा,
2933 किलोमीटर, नहीं तो 2933 किलोमीटर। उसी प्रकार इसे याद रखिए, उत्तर से दक्षिण, क्या उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना होता है, वो होता है 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। इसको ऐसे याद रख सकते हैं 3214 किलोमीटर। कैसे? 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हुआ। चलिए, इसी में आपको जो लर्न करने वाला, याद मतलब याद रखने वाला है, वह याद रखने वाला है कि आपसे पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो आपको ये भी बात क्या है, मैप के थ्रू, मतलब ये जो नक्शा बनाए हैं भारत का, ये मैप के थ्रू याद रख लीजिए। देखिए, भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु क्या है, उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, जो कहाँ है, लद्दाख में है। कहाँ में? लद्दाख में। कहाँ में? लद्दाख में है। आज पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो आप बताइएगा इंदिरा कॉल, कहाँ है, लद्दाख में है। उसी प्रकार पूछेगा भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आप बताइएगा इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। यहाँ लिखे हैं संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये आपको मैप में नहीं दिख रहा होगा, तो इधर होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होता है उसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछेगा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब आप बताइएगा कन्याकुमारी का केप कमोरी। क्या बताइएगा? कन्याकुमारी का केप कमोरी। उसी प्रकार पूछेगा भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा है, वो है गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती, जो कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। से पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती, जो कहाँ है, गुजरात में। उसी प्रकार आपको पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु। क्या पूछेगा? सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तब बताइएगा किबिथु। क्या है? किबिथु, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है। आपसे ऐसे पूछेगा भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, तब बताइएगा इंदिरा कॉल, जो कहाँ है, लद्दाख में। अब पूछेगा भारत के मुख्य भूमि से, क्या मुख्य भूमि से पूछेगा, तब आप बताइएगा कन्याकुमारी, जो कहाँ है, तमिलनाडु में है। अगर पूछेगा संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब बताइएगा इंदिरा पॉइंट। इसी का नाम है पिगमिलियन पॉइंट या पारस पॉइंट इसको बोलते हैं, जो डिग्री में कहा है 6 डिग्री 4 मिनट सबसे नीचा में है। उसी प्रकार पूछेगा भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तब बताइएगा गुजरात का गुहार मोती, और सबसे पश्चिमी बिंदु किबिथु, जो काम है, अरुणाचल प्रदेश में। और इसका लंबाई याद रख लीजिए, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर है। उसके बाद ये मेन पॉइंट हुआ, ये वाला और ये वाला समझने वाला पॉइंट था, और इसको हम मैप के थ्रू आपको समझा दिए। और ये एक पॉइंट याद रख लीजिए, याद करने वाला ऐसी चीज़ है, ये भी पॉइंट आप रिलेट कर लीजिए। पूछेगा भारत का आकृति कैसे देखने में लगता है, तो भारत का आकृति लगभग चतुष्कोण, मतलब चतुष्कोण्य देखने के जैसा लगता है। कैसा? चतुष्कोण्य। इसको आप दो तरह से याद रखिए, एक क्षेत्रफल के अनुसार, एक जनसंख्या के अनुसार। ये पूछेगा भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में कितना है, आप बताइएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताइएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो आपको 32 लाख सीधा आपको अगर तो डायरेक्ट याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं 32 लाख। कितना? 32 लाख। उसी प्रकार पूछेगा जनसंख्या में कितना है, तो जनसंख्या है 121 करोड़। 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, 121 करोड़। इसी में आपसे पूछेगा परसेंटेज में। क्या पूछेगा? परसेंटेज में। आप बताइएगा क्षेत्रफल में परसेंटेज के अनुसार कितना है, तो 2.4%। कितना है? क्षेत्रफल में 2.4% पूरा विश्व का। जनसंख्या में देखिएगा कितना है,
जनसंख्या में 17.5%। ये इतना चीज क्या था समझने वाला, क्या था समझने वाला, जो कि हम आपको बोर्ड के थ्रू ही समझा सकते थे। वो पीडीएफ में ऐसे टिक मतलब लगा लगा के लाइन अंडर करके नहीं समझा सकते थे। तो ये हम आपको बोर्ड पर क्या किए, इसको समझा दिए। इसमें जो याद करने वाला है उसको हम एक वीडियो में कवर कराए हैं, जो कि पीडीएफ के थ्रू है। उसका हम वीडियो यहाँ पर लगा देते हैं आई बॉक्स में, उससे आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अब कौन वीडियो बनाएंगे वो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।